बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, मगर जरा कम निकले। अगर आप मुंबई इंडियंस के फैन हैं तो आज स्टेडियम से बड़े बेआबरू होकर निकले होंगे, या टीवी का रिमोट बड़े बेआबरू होकर बंद किया होगा, क्योंकि जिस तरह से पंजाब ने आपके घर में घुसकर आपको हराया है, यह थप्पड़ जैसा था। वो थप्पड़ जिसकी गूंज बड़े लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि ये वही पंजाब है जिसने पिछले साल रास्ता रोक लिया था टॉप 2 में जाने का। ये वही पंजाब है जो आज तक आपके बराबर थी, लेकिन अब नेक टू नेक मैचेस में मुंबई से आगे निकल गई है। और ये वही पंजाब है जो इस साल कह रही है कि हम नए भारत की तरह है, वो जो घर में घुस के मारता, और वे पंजाब घर में घुस के मार रही है। आज मुंबई इंडियंस को 195 पे रोका और फिर मजाक उड़ाते हुए 16 ओवर 3 गेंद में खत्म कर दिया मैच, केवल 3 विकेट पर टेबल टॉपर बन गए। पंजाब किंग्स ने बताया कि चाहे बेस्ट कैच लेने की बात हो तो हम लेंगे, घर में घुस के पीटने की बात तो हम पीटेंगे, और कह रहे कि डेमोक्रेटिक तरीके से पीटेंगे। ऐसा नहीं कि भेदभाव कर रहे। गुजरात को पीटा, सीएसके को पीटा, केकेआर के साथ मैच जो था वो कॉल्ड ऑफ हो गया था, और उनके जो एडमिन ने वो एक पोस्ट डाली थी कि यार 1 पॉइंट चला गया। वो एक्चुअली सही थे, क्योंकि केकेआर को वो पटक देते। एसआरएच को पीटा, और अब मुंबई इंडियंस जो अपने आप को जाइंट समझती थी, जिसको बड़ा गुमान था, उसके गुमान को चूर चूर कर दिया। मुंबई इंडियंस को उनके घर में घुसकर जलील बेइज्जत कर दिया और एक तरफा मुकाबले में उन्हें हरा दिया। और ये मुंबई डिजर्व करती, क्योंकि ये हार मुंबई के लिए एक रियलिटी चेक है। रियलिटी चेक है कि भाई साहब आप वो क्रिकेट नहीं खेल रहे जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है। ना आपका कप्तान जो है वो ढंग से कैप्टेंसी कर रहा है, क्योंकि मेरी समझ से आज परे था कि भाई साहब अगर आपने 200 भी रन नहीं बनाए और आप जानते हैं कि आपके पास रन कम है और सामने जो प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन है वो पावर प्ले में ही मैच खत्म करते हैं, तो आप दीपक चहर जैसे गेंदबाज को गेंदबाजी क्यों देंगे? मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्यों कर रहे थे ऐसा। दीपक चहर को गेंदबाजी देने का मतलब था तबाही मचाना, और वो तबाही मचाई उन्होंने। वो रन मशीन है, आते हैं, भगवान जाने उनको इतने महंगे पैसे में क्यों लिया गया था। इतना पीटते हैं कि उनको देखकर शर्म आती है। अब अगर आप पहले ओवर में 21 रन टंगवा देंगे तो क्या होगा? सेम कहानी कैप्टन की है। श्रेयस अय्यर जैसा कैप्टन है जो पहली बॉल से इंटेंट लेके मार रहा था, और हार्दिक पांड्या डिस्पाइट बीइंग अ मोर एग्रेसिव प्लेयर, हार्दिक पांड्या श्रेयस अय्यर में मैं हार्दिक पांड्या को ज्यादा एग्रेसिव प्लेयर मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद इतना प्रेशर ले लिया है कि वो टुक 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 9 गेंदों पर 8 रन बना खेले थे। एक छक्का मारा जो जैसे तैसे गया, और अगले छक्के पर श्रेयस अय्यर ने वो जो लपक के कैच पकड़ा, मेरे को लगा भाई साहब ये दिलेरी होती है, ये सरपंचई है। और वही चीज उनकी बल्लेबाजी में भी दिखी। बैटिंग करने आए, 35 गेंदों पर 66 रन मार दिए। मतलब हार्दिक पांड्या की किस्मत खराब है या जानबूझ के उनके साथ कांड हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव चल नहीं रहे, रिकल्टन की फॉर्म नहीं लगी है, तिलक वर्मा उनका होना ना होना कोई मतलब नहीं हो रहा। नीचे जसप्रीत बुमराह 5 मैच में 1 विकेट नहीं पाए। दीपक चहर फ्रॉड है, कम से कम इस सीजन में लग रहे हैं। शार्दुल ठाकुर 1 मैन शो है, कभी एक दिन चल गए फिर पता नहीं कब चलेंगे। हार्दिक पांड्या खुद इतना प्रेशर में है कि उनसे चीजें संभल नहीं रही है। जो फैसले ले रहे हैं वो समझ नहीं आ रहे, जो नए लड़के खिला रहे हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और सामने अय्यर मिट्टी भी छू दे रहे हैं तो वो सोना हो जा रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे हार्दिक के लिए बुरा लगना चाहिए, अय्यर के लिए अच्छा। हालांकि सरपंच ने बता दिया है कि वो जो एक लाइन थी ना कि एक कम आप कितना भी चाहो अंधेरे में रखना, लेकिन अगर जरा सा सुराख मिलेगा तो उससे पूरे कमरे को अपनी रोशनी से रोशन कर देगा, वो काम अय्यर कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर को टेस्ट फॉर्मेट से निकाल दिया गया, श्रेयस अय्यर को T20 फॉर्मेट में कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन अय्यर मानो कसम खाए बैठे हैं कि भाई साहब मैं आएगा, और आएगा अपनी शर्तों पर, आएगा टॉप नॉच परफॉर्मेंस देकर, और वो दे रहे हैं। वो ऐसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं जिसके बाद बाकी जितने प्लेयर्स हैं उनको आईना दिखाया जा रहा है। अब जनता डिमांड कर रही है कि भैया अगर श्रेयस अय्यर को आप T20 और टेस्ट में नहीं लाते हो तो ये इंडिया का नुकसान है। सूर्य कुमार यादव अपनी पीक खो चुके हैं, और अपनी बची कुची इज्जत को समय के साथ वो गंवा रहे हैं। मतलब आज के दौर में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है सोचकर कि इस सूर्य कुमार यादव को हम डिविलियर्स से कंपेयर करते थे। डिविलियर्स का एक लंबा चौड़ा दौर रहा, बहुत लंबा दौर था। सूर्य कुमार यादव का बहुत छोटा सा टाइम स्पैन रहा, और उसमें भी वो
वैसी बड़ी पारियां नहीं खेल पाए बड़े मौकों पर जैसे डिविलियर्स ने खेली थी। तो आई डोंट थिंक उनका कोई कंपैरिजन था। आज भी वो पहली बॉल पर आउट हो गए। अगर हार्दिक पांड्या थोड़ा बहुत भी कमबैक करना चाहते हैं तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि दे शुड मूव ऑन फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। मूव ऑन मतलब कई गेंदबाज, दीपक चहर से मूव ऑन कर लीजिए, रिकल्टन से मूव ऑन कर लीजिए, आप मूव ऑन कर लीजिए सूर्य कुमार यादव से। आपके पास है बच्चे, अश्विनी कुमार जैसा बॉलर आपके पास पड़ रखा है जो अच्छा कर सकता है। नमन धीर को आप 3 नंबर पर खिलाइए, वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा। और सीखिए श्रेयस अय्यर से। हार्दिक इस तरह खेलिए। 29 गेंद 50 रन सीएसके के सामने, 33 गेंद 69 रन एसआरएच के सामने, आज 35 गेंद 66 रन एमआई के सामने। सरपंच साहब सामने से लीड कर रहे हैं पंजाब को और दिलेरी से जिता रहे हैं। बैटिंग में जो इंप्रूवमेंट है कमाल है। 4 मैच 202 रन, 67 का एवरेज, 187 का स्ट्राइक रेट, 3 अर्धशतक। मुंबई की एक्चुअली किस्मत भी झंड है। मतलब इस मैच में मुंबई के मौके बन सकते थे, प्रभसिमरन वाला मौका बन सकता था, लेकिन प्रभसिमरन ने जो आतिशबाजी की, मतलब मुझे लगता है कि प्रभसिमरन और अय्यर बहुत अंडररेटेड प्लेयर हैं। इनको हम टी20 में उस तरह से देखते नहीं है। लेकिन आज प्रभसिमरन ने गलती की थी। हार्दिक की बॉल पर एक शॉट मारा था और बुमराह ने ड्रॉप कर दिया। बुमराह ना कैचेस पकड़ रहे हैं, ना विकेट निकाल रहे हैं। जो रोहित वाली टीम है, आई डोंट नो मतलब ये कोइंसिडेंस कैसे है कि एक भी बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, एक भी बंदा। और अय्यर की टीम में हर नया बंदा परफॉर्म कर रहा है। अर्शदीप परफॉर्म कर रहा है, मार्को यानसन परफॉर्म कर रहा है, प्रभसिमरन परफॉर्म कर रहा है, प्रियांश आर्या परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक ये यहां से भी आधी लड़ाई होती है, यहां से, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने मोटिवेट कर रखा है। इस चक्कर में टीम बहुत सॉलिड हो गई है। और वही देखिए, अय्यर ना कोई कंट्रोवर्सी, ना कोई सिंपैथी मांगना, जब अपॉर्चुनिटी जहां मिली वहां परफॉर्म कर देना। अय्यर इकलौते खिलाड़ी हैं जो 25 करोड़ के ऊपर वर्थ है। और मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई को फैसला लेना चाहिए। एज अ बैटर, एज अ फील्डर, एज अ कैप्टन, टॉप नॉच। डीसी को फाइनल में पहुंचाया, पंजाब को फाइनल में पहुंचाया, केकेआर को जिताया और इस साल फिर पंजाब को फाइनल में पहुंचाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, श्रेयस अय्यर की टीम पंजाब इस साल फाइनल खेल रही है। इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कोई है ही नहीं यार। श्रेयस अय्यर क्राइसिस मैन है। अगर आप श्रेयस अय्यर को देखोगे आईपीएल के चेजेस में, तो चेजेस में 14 मैचेस में 621 रन है 2024 से उनके। 124 का स्ट्राइक रेट है जब चेज करना होता है, कमाल है। 173 का स्ट्राइक रेट है, 7 अर्धशतक है, 45 चौके, 39 छक्के। श्रेयस अय्यर पहले खिलाड़ी हो गए आईपीएल 2026 में जिन्होंने 3 मैच में लगातार अर्धशतक लगाया। मुंबई को उनके घर में हराया, सीएसके को उनके घर में हरा दिया और अब एक तरीके से अपनी एक लेगेसी बना रहे हैं। कमाल है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से वो बुमराह को फेंटे लगा रहे हैं। मतलब पिछली बार वो जो मैच था जिसमें अय्यर ने वो कोने वाला शॉट मारा था और गेंद 4 रन गई थी, और मुझे याद है कि मुझे लगा यार क्या शॉट है, अद्भुत। वैसे ही इस साल बुमराह को फिर वो पीट रहे हैं। आज बुमराह को क्या छक्का मारा। बुमराह एक्चुअली है ही नहीं, मतलब बुमराह बहुत हाई क्वालिटी बॉलर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बुमराह नहीं है, वो शरीर से हम मौजूद है, मानसिक तौर पर नहीं है। क्योंकि ये बुमराह नहीं जिसे हम जानते हैं। 4 ओवर 35 रन, 21 रन, 32 रन, 35 रन, 41 रन, 0 विकेट। आज मुंबई की किस्मत अच्छी थी कि क्विंटन डिकॉक खेल लिए। वो जो 60 गेंदों पर 112 उन्होंने बना दिए, उसी वजह से मुंबई जैसे तैसे 196 तक पहुंच गई। वरना मुंबई इंडियंस 150 रन पहुंचने की हैसियत नहीं थी। आज पावर प्ले देखे 150 रन पहुंचने की हैसियत नहीं थी। यार बताओ, वानखेड़े जैसे मैदान पर अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट निकाल दिए। शर्म आनी चाहिए मुंबई के, इस पर शर्म आनी चाहिए। ये बल्लेबाजी आपकी है। मेरे को लगता है कि अब वो जो सीएसके और एमआई का दबदबा था, अब वो रिप्लेस हो गया अगले कुछ सालों के लिए आरसीबी और पंजाब से। और आरसीबी और पंजाब के बीच में एक्चुअली असली बैटर है, बाकी सब टीम में मजाक है। मैं कह रहा हूं असली मैच देखना होगा तो आरसीबी और पंजाब का देखना, बाकी सब मैच जो है वो आपस में चीनी कम। और एक हो सकता है पंजाब और आरआर का मैच हो जाए, क्योंकि उसमें वैभव सूर्यवंशी खेलता है, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा आतिशबाजी वो जायसवाल कर सकते हैं। बाकी सब मतलब ये पॉन्टिंग और श्रेयस की जोड़ी ने कमाल कर दिया, अद्भुत अद्भुत। मैं एक्चुअली मतलब जिस तरह से खेल रहे हैं, आप चाहते हो कि ये जीते, आप चाहते हो कि इनके बच्चे जो है वो परफॉर्मेंस देखिए आप। प्रभसिमरन सिंह, कोई बात ही नहीं करता उस बंदे के बारे में। पंजाब में बात होती है, लोग प्रियांश आर्या के बारे में बात करते हैं।
बट प्रभसिमरन सिंह इस मैच में 39 गेंदों पर 80 रन, 11 चौके 2 छक्के, खत्म कर दिया भाई साहब मैच। और ये एक मैच की कहानी नहीं है। 24 गेंद 37 रन, 34 गेंद 43 रन, 25 गेंद 51 रन और 39 गेंद 80 रन। प्रभसिमरन सिंह वो कर रहे हैं जो एक्चुअली में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बाकी बड़ी टीमों के बड़े प्लेयर से। सेम कहानी अर्शदीप की है, क्योंकि टीम में हर आदमी जोर लगा रहा है यार। अर्शदीप सिंह का मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसने कहा कि यार हमारे कई खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, मुझसे विकेट नहीं निकल रहे, बट मैं चाहता हूं कि मैं विकेट निकालूं, मैं जबरदस्त करूं, मेरे को अपना वैल्यू ऐड करना। और देखिए रिकल्टन को उड़ा दिया, तिलक को उड़ा दिया, रदरफोर्ड को जो क्लीन बोल्ड मारा, क्या बॉल थी यार, सीटी मारने का मन था। बाकी मुंबई इंडियंस की मैं क्या बात करूं यार, मतलब मुंबई इंडियंस के पास जो खिलाड़ी उनका यूटिलाइजेशन ही नहीं है। विल जैक्स आप यूज नहीं कर रहे, आपके पास नमन धीर जैसा प्लेयर है जिसको आप नीचे बर्बाद कर रहे हो क्योंकि आपको ऊपर बड़े नाम खिलाने हैं। आज नमन धीर को मौका मिला, उसने अच्छा किया और वो अच्छा करता है जब भी उसको मौका मिला, बट आप मौके नहीं देते। एक नया लड़का खिलाए जिसको ना बैटिंग करवाई ना बॉलिंग करवाई, फील्डिंग करवा के भेज दिया। मुझे समझ ही नहीं आया उसे खिलाया क्यों था। यही करना था तो आप अश्विनी कुमार खिला लेते, एक बॉलर एक्स्ट्रा आपके पास होता। मुझे नहीं पता मतलब मुंबई के साथ क्या चला। हार्दिक पांड्या का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन लगा कि वो रो देंगे, लिटरली लग रहा था वो रो देंगे। खैर वो रोए, इतनी गंदी खेलने के बाद उनको क्या तो पता नहीं। और पंजाब ने इतिहास रखा जचा है, वानखेड़े में सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं मुंबई के सामने, 35 मैच अब तक खेले हैं इन दोनों टीमों ने आपस में, और उसमें पंजाब ने 18 मैच जीते हैं, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि मुंबई के लिए बस एडवांटेज यही है कि क्विंटन डिकॉक उनके पास आ गया है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि डिकॉक से ओपन करवाओ, कंसिस्टेंसी ज्यादा है, 60 गेंदों पर 112। मुंबई का पावर प्ले कितना गंदा था यार, मतलब 12 पे 2 थे एक टाइम पे। वहां से डिकॉक ने पूरा मैच पलटा, बताया कि भाई साहब इतने बड़े आदमी को बेंच कर रहे हो। हालांकि यहां भी झोल था यार, मतलब 1 करोड़ रुपए में क्विंटन डिकॉक इन्हें मिला था। मुझे अभी भी नहीं पता कैसे हो गया था, ना मुंबई के पास पैसे थे ना ओपनर था, बट मिल गया, जुगाड़ था। और वो जुगाड़ जब आज मौका मिला तो देखिए 12 पे 2 पंजाब के सामने आए, ब्रिलियंट शतक, थर्ड 100 और 3 अलग अलग आईपीएल टीमों के लिए। मतलब 1 करोड़ रुपए में डिकॉक वो कर रहे हैं जो 21 करोड़ के पूरन, 23 करोड़ के क्लासन, 25 करोड़ के कैमरन ग्रीन नहीं कर पा रहे। और ये 1 करोड़ में मिले थे, बाकी 9 फ्रेंचाइज इनको जाने दिया था। मुझे नहीं पता क्यों, क्या कहानी थी, बट ठीक है। क्विंटन डिकॉक के लिए आई एम वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि मैं उनको पहले दिन से खेलते देखना चाह रहा था। उनको नहीं खेलते देखा मुझे, और अब जब वो आए हैं तो मुझे खुशी है, क्योंकि बहुत लिमिटेड प्लेयर है जिन्होंने 3 टीमों के लिए शतक लगाया। केएल राहुल ने लगाया है डीसी पंजाब एलएसजी के लिए, संजू सैमसन ने लगाया है डीसी आरआर सीएसके के लिए, और अब डिकॉक है डीसी एलएसजी एमआई के लिए। हालांकि ये सवाल उठेगा कि सभी टीमों को पता था कि मिनी ऑक्शन में पैसा नहीं है, फिर भी क्विंटन डिकॉक को 1 करोड़ में कैसे जाने दिया गया, क्योंकि ये बोली लगकर 1 करोड़ में गए, और ये 33 साल के हैं, अभी और खेल सकते हैं। मतलब 20-22 करोड़ में कैमरन ग्रीन खरीदने से अच्छा क्विंटन डिकॉक खरीद लेते। क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट लिया था, और फिर रिटायरमेंट के बाद से जब से वो लौटे हैं, ही इज अनरियल, अनरियल। मुझे मुंबई इंडियंस के टीम पर भी शर्मिंदगी आती कि थिंक टैंक उनका क्या करता है। डिकॉक को बेंच करवा के रखा था। डिकॉक एनी डे इज 10 टाइम बेटर देन रिकल्टन। पता नहीं क्यों ऐसा है, क्या है पता नहीं मुझे। हालांकि क्विंटन डिकॉक का कमबैक करना एक वो भी बताता है कि पूरन और क्लासन को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगले साल इनका भी डाउनफॉल यही आने वाला है। और क्विंटन डिकॉक ने कमबैक किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसका असर था कि चीजें बेहतर। खैर मुंबई का सब गड़बड़ है, दे नीड टू टेक सम टफ कॉल्स। कुछ बड़े नामों को बाहर करो, कुछ नए बच्चों को अंदर लाओ, मेरिट पे खिलाओ, एक फ्रेश एनर्जी से जाओ, तभी शायद जीत सकते हो, वरना ये टीम तो खत्म। पंजाब की मौज है। पंजाब इस साल मैं आपसे कह चुका हूं कि टॉप 2 में जा रही है, टॉप 2 में जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब इस साल टॉप 2 में नहीं जाएगी। श्रेयस अय्यर की पंजाब जो है वो जाएगी, और मुझे लगता है छाएगी भी। यार सबसे बड़ी टीम हो गई जिसने मुंबई को हराया, 18 मैचेस हराए, सिर्फ 35 में। सीएसके ने हराए 18, लेकिन 39 में। डीसी ने हराए हैं 17 में, आरसीबी ने 15 हराए 34 में, और वानखेड़े में 6 मैच हरा दिए उसने सिर्फ 11 मैच में। यानी वानखेड़े में मुंबई कम मैचेस जीती है, 5 जीती है। बाकी सबसे एमआई का स्टार्ट अच्छा है, सीएसके 13 में 5 है, आरसीबी 13 में 5 है,
आरआर 13 में 4 है, लेकिन वही कहानी है। आज मुंबई की बैटिंग एक्चुअली थी ही नहीं, मतलब आप कम से कम 30-35 रन आपने कम मारा। उनकी बैटिंग में स्ट्रगल दिख रहा था, और पंजाब शेरदिल, इसीलिए शायद वो अनबीटन है। खैर मैच की बात कर लेते हैं। पंजाब ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। रियान रिकल्टन ने बहुत फुद्दू बैटिंग की, सूर्य कुमार ने और गंदी बैटिंग की। सिर्फ नमनदीर और क्विंटन डिकॉक ने खेला अच्छी पारी। हार्दिक पांड्या ने भी डिसअपॉइंट किया मुझे, बहुत डिसअपॉइंट, बहुत गंदी बैटिंग थी। 12 गेंद 14 रन। यार 12 गेंद पे 14 रन कौन मारता है यार। रदरफोर्ड और गंदी बैटिंग, 5 गेंद 1 रन। यार ये बैटिंग होती है। मयंक रावत को खिलाया क्यों गया पता ही नहीं चला। पंजाब की बॉलिंग वॉज टॉप नॉच। आप सोचो उनके दोनों ओपनर 4 ओवर 22 रन 3 विकेट, 4 ओवर 22 रन 1 विकेट। जेवियर बार्टलेट थोड़ा पिटे तो वो भी 4 ओवर 39 रन। सिर्फ एक चहल थोड़े महंगे साबित हुए। वहां शशांक सिंह ने भी 2 ओवर में 19 रन दिए केवल। और आप 195 उस पिच पे बना रहे हो जहां पर 250 चेज होते हैं, सो आप हारोगे। और वही हुआ। प्रभ सिमरन ने पिटाई कर दी, अय्यर ने पिटाई कर दी, और मैच आसानी से पंजाब के पास गया। पंजाब मेरे हिसाब से इस सीजन में केवल 3 टीमें हैं जो पंजाब को छू सकती है या लड़ सकती है। वन इज आरसीबी, सेकेंड इज आरआर, एंड थर्ड इज अपने दिन पर शायद डीसी, अपने दिन पर, वरना केवल पहले 2। बाकी टीम खत्म है। बाकी कोई टीम पंजाब के आगे नहीं है। पंजाब टॉप नॉच। मैं पंजाब को टॉप 2 में रख रहा हूं, और हो सकता है टॉप पे जाए। आरसीबी पंजाब मेरे ख्याल से टॉप 2 में जा रही है। लिख लो, आप आज लिख लो। व्हाट्स योर टेक, कमेंट सेक्शन